हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। दिस इज अभय खेड़िया। मैं सभी बच्चों का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं और मेरी तरफ से बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए बच्चों, आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। वी आर इन द सॉलिड स्टेट और ऑलमोस्ट आज हम लेक्चर की एंड की तरफ हैं, बट आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। और मैं बोलूंगा कि आज के सेशन के लिए अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो हो सकता है आपको दिक्कत आए, समस्या आए। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स मींस एटलीस्ट लास्ट के 3 लेक्चर्स यू शुड बी अपडेटेड, तब जाके आपको आज के लेक्चर में थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है ना? तो आज का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस और जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट इट टुडे सेशन। टुडे वी ऑन द लेक्चर नंबर 13 ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है ना? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको बता दूं। सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेडियस रेशियो। इट्स नॉट रेडियस रेशन, गलत लिखा गया है। इट्स रेडियस रेशियो एंड स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम 5 टाइप के आयनिक सॉलिड्स की कंप्लीट स्टडी करेंगे। वो कंप्लीट स्टडी मैं आपको ऐसे थ्योरेटिकली पढ़ाऊंगा, बट एग्जाम पे उसके क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो प्लीज आई वांट एवरीवन कि 5 सॉलिड्स का एनालिसिस आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो। बताऊंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन, बट बिफोर वी स्टार्ट द सेशन पहले हम स्टार्टिंग के कुछ 5 से 10 मिनट रिवाइज कर लें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और आज उसका यूज भी होने वाला है। तो पहले रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसके बारे में पढ़ेंगे आज वॉइड्स के बारे में, और इसका आज बहुत यूज है। इसमें एक हमने टर्म डिराइव किया जिसको बोलते हैं रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो मैंने आपको जब पढ़ाया था तब मैंने क्या बताया था? इट इज अ रेडियस ऑफ वॉइड, इट इज अ रेडियस ऑफ स्फीयर विच इज केप्ट इन दैट पर्टिकुलर वॉइड अपॉन द रेडियस ऑफ स्फीयर। जिन स्फीयर की मदद से आप वॉइड बना रहे हैं तो उस वॉइड में जो रेडियस ऑफ स्फीयर क्रिएट हो सकता है, जो मैक्सिमम रेडियस का स्फीयर आ सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स रेडियस ऑफ स्फीयर इन दैट पर्टिकुलर वॉइड अपॉन द रेडियस ऑफ स्फीयर। उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं रेडियस रेशियो। अब आयनिक कंपाउंड्स में ये रेडियस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है ना? तो प्लीज अब आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज सभी बच्चे इन रेडियस रेशियो को बहुत अच्छे से सुनेंगे। हमारे पास 2 टाइप के वॉइड्स थे, प्लेनर वॉइड्स, नॉन प्लेनर वॉइड्स। ये पार्ट हमने करा हुआ है, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ये डेरिवेशन भी हमने पहले किया हुआ है। प्लेनर वॉइड्स के लिए आपका रेडियस रेशियो आया था 0.155। ठीक है ना? स्क्वायर प्लेनर वॉइड का रेडियस आया था 0.414। टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो आया था 0.225। अगेन ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेशियो आया था 0.414 और क्यूबिकल वॉइड का रेशियो आया था 0.732। अगेन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये 4 है आज के, प्लीज अब इसको देखते चलो आप लोग। ट्रायंगुलर वॉइड्स का रेडियस रेशियो 0.155, टेट्राहेड्रल का 0.225, ऑक्टाहेड्रल का 0.414 और क्यूबिकल का 0.732। अगर आप देखना चाहो तो यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि जो 4 मैंने टिक किए हैं इसमें सबसे छोटा वॉइड कौन सा बन रहा है? ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है। फिर आपका बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड विच इज 0.225। भाई अगर मान लीजिए मैं कैपिटल आर फिक्स्ड कर दूं तो स्मॉल आर क्या हो रहा है? 0.115 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। तो ये जो रेशियो है ये बता रहा है कि सबसे बड़ा वॉइड कहां बनता है? क्यूबिकल वॉइड, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड और उसके बाद कौन सा? ट्रायंगुलर वॉइड। स्क्वायर प्लेनर वॉइड बेसिकली मैं बोलूंगा कि हम सॉलिड्स को डील कर रहे हैं। सो बेसिकली सॉलिड्स में जहां हमारे स्फीयर का अरेंजमेंट 3D में होता है, सो बेसिकली मेरे को 3 ही वॉइड्स बनते हैं। जितने भी सॉलिड्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें इन 3 के अलावा और कोई तीसरा वॉइड बनेगा नहीं। ट्रायंगुलर वॉइड, स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स हमारे लिए प्लेनर अरेंजमेंट्स के लिए जो मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। बट जिन सॉलिड्स की बात करने वाला आज की क्लास में, उन सभी सॉलिड्स में हमारे 3 टाइप के वॉइड्स ही बनेंगे। ठीक है ना? सो आई थिंक आपको यहाँ पे याद हो गया। फिर हमने पढ़ा था, जो कि लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने 2 टाइप की पैकिंग पढ़ी थी। वन वाज AB पैकिंग एंड अदर वाज ABCBC पैकिंग। जब हमने AB पैकिंग की थी तब उस केस में हमको जो 2 टाइप की वॉइड्स मिलते हैं, उसमें कौन कौन से? टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन AB पैकिंग, सॉरी अभी ABB पैकिंग नहीं है, इट इज बेसिकली ABCBC पैकिंग। और मैंने आपको बोला था बेटा ABC जब पैकिंग करी थी हमने स्फीयर्स की, तब हमको जो यूनिट सेल मिला था, दैट यूनिट सेल वाज क्यूबिकल यूनिट सेल, इसलिए इसका नाम था क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। सिंस द यूनिट सेल फॉर्म्ड इज क्यूबिक इन शेप, therefore ABC पैकिंग इज आल्सो नोन एज क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। और किस टाइप का क्यूबिकल यूनिट्स मिला? इट वाज इक्विवेलेंट टू FCC। ये FCC के इक्विवेलेंट मिला, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और इस यूनिट सेल में हमको 2 टाइप के वॉइड्स मिले थे, वन वाज टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने मिले थे? द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। लास्ट क्लास की बात है बेटा, याद करो। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? इट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। तो FCC यूनिट्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4।
तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हुए 8, तो इसमें 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं। कहां पे? एट बॉडी डायगोनल एट a distance of root 3a/4 from the respective corner। हर एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कहां पे? एट द डिस्टेंस ऑफ रूट 3a/4 फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कॉर्नर। अपने रेस्पेक्टिव कॉर्नर से रूट 3a/4 डिस्टेंस पे दोनों पे एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे करके 4 हमारे क्या बनते हैं? बॉडी बॉडी डायगोनल्स। तो चारों बॉडी डायगोनल्स से 2-2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए हमारे? 8। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आज इसका यूज है, ठीक है ना। अगर आज की क्लास में आपको ये सब चीज का यूज कराने वाला हो तो आई थिंक आपको ये सब चीज को एकदम टिप्स में रखना पड़ेगा, तब जाके आज के पार्ट को आप समझ पाओगे, ठीक है ना। सिमिलरली आपको सीसीपी पे क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, जो कि एबीसीबीसी पैकिंग था, यहाँ आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। कहाँ कहाँ पे? एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर पे। एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर, ठीक है ना। जो एज सेंटर में बनते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता है बेटा? 1/4। और जो बॉडी सेंटर बनता है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता है? 1। जिसके कारण टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बनते हैं? नेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बनते हैं? 4। और हमने कंक्लूड किया था कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं बेटा? एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं? 4। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने हो गए? 4। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। आज आपको समझ में आएगा सर आपने इतना फोकस क्यों किया था हमको, कि सीसीपी पैकिंग के रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बताऊंगा कैसे, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे आपको बताऊंगा। आज क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस कल कराऊंगा, या फिर आज के सेशन में हो गया तो कल हम क्वेश्चंस करेंगे, डिपेंडिंग कि आज कितना टाइम लगता है हमको, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स था, ये बोला था आप लोगों को टिप्स में कर लो, याद कर लो, प्रूफ दिया था बट टिप्स में कर लो। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड, डिस्टेंस टू बिटवीन टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, याद रख लो। चलो उसका रीजन बता दे रहा हूं मैं आपको, रीजन समझा दे रहा हूं। आज की क्लास में मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं कि आयनिक सॉलिड में, सुनना बेटा, आयनिक सॉलिड्स में दिस वॉइड्स आर बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द कैटायंस। जो अभी तक हम मेटालिक सॉलिड पढ़ते आए थे, जहाँ पे एक ही टाइप का मेटल कैटायन था, वो बेसिकली लैटिस के अरेंजमेंट, लैटिस में ऑक्यूपाई करता था, और वहाँ पे कुछ टाइप की स्पेस, हमारी वॉइड स्पेस क्रिएट होती थी। आयनिक सॉलिड में क्या होता है? वो जो लैटिस का अरेंजमेंट है, जो लैटिस की पोजीशंस है, दोस लैटिस पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय द अनायंस, दोस लैटिस पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय द अनायंस, और उसके कारण जो वॉइड क्रिएट होता है, वहां पे हमारा कैटायन होता है। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन वहां पे ये नहीं पूछता बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड, वहां पे क्वेश्चन क्या पूछता है? व्हाट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू Na+ आयन। अब आपको ये पता है कि Na+ आयन मेरा बैठा है टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है बेटा? आपको दिख रहा है A/2, तब जाके आप उसका आंसर कर पाओगे A/2। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आज मैं आपको हिंट दे रहा हूँ बेटा, आज मैं आपको 5 टाइप के आयनिक सॉलिड्स के रिजल्ट्स को याद रखने बोलूंगा। क्या रिजल्ट्स को याद रखने बोलूंगा? देखो, अगर ये 5 टाइप के सॉलिड्स के रिजल्ट में क्या रखने बोलूंगा कि इसमें Na+ कहाँ प्रेजेंट है? Cl- आयन का प्रेजेंट है। अगर आपको बस इतना ही याद है कि Na+ ऑक्यूपाइज टेट्राहेड्रल वॉइड्स, वेयर Cl- ऑक्यूपाइज दी एफसीसी यूनिट सेल, बेटा बाकी सब रिजल्ट्स तो हम डेराइव करते हैं, और क्वेश्चन पे भी आपको ये इंफॉर्मेशन भी नहीं देता, आपसे डायरेक्ट पूछता है 5 टाइप के सॉलिड्स के लिए। So as per the syllabus, these 5 type of solids are important. अब उस पे बेस्ड मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, सभी क्वेश्चंस मैं आपके पास एक थ्योरेटिकल फॉर्म में लेके आया हूँ, पढ़ाने के फॉर्म में, बट वो तभी आंसर कर पाएंगे जब कुछ रिजल्ट्स को आप टिप्स में रखोगे। तो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बताया था बेटा, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग जो कि बेसिकली एफसीसी यूनिट सेल है, उसमें जो वॉइड्स बनते हैं उनके वॉइड्स के बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस पे आपको टिप्स होना चाहिए। तो उनके टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नियरेस्ट डिस्टेंस कितना बता? A/2। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के नियरेस्ट डिस्टेंस था A/√2, और डिस्टेंस बिटवीन टेट्रा एंड ऑक्टा था √3a/4। टिप्स में रखो तीनों रिजल्ट्स। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कुछ काम नहीं आज की क्लास में। क्यों काम नहीं? बिकॉज जितने भी टाइप के सॉलिड्स आज पढ़ाने वाला हूँ, उन सभी टाइप के सॉलिड्स में आपको जो 5 टाइप के सॉलिड्स पढ़ाने वाला हूँ, उन पांचों टाइप की सॉलिड्स में आपका सभी के सभी केस में अरेंजमेंट आपका क्यूबिक सेल का ही है। क्यूबिक सेल ही है आपका, यूनिट सेल कैसा है आपका? क्यूबिक शेप का ही है। तो जो रिजल्ट्स मेरे लिए आज के इंपॉर्टेंट, दैट इज गोइंग टू क्यूबिकल यूनिट सेल, ठीक है ना। फिर भी रिजल्ट क्या है देख लेते हैं। हेक्सागोनल वॉइड में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं? 6 आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए हमारे पास? 12। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं? Z का वैल्यू कितना आता है? 6। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कितने हो गए हमारे पास? 6। इनकी पोजीशन हमारे लिए ऐसा कभी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये हमारा कंक्लूजन पॉइंट था जो आपको मैंने लास्ट क्लास में करा चुका है
कि number of tetrahedral void equals to total number twice the number of atoms present in unit cell. It is applicable for CCP also, it is applicable for HCP also. Octahedral void equals to number of atoms present in unit cell, और ये इसका प्रूफ आपके सामने, रिजल्ट्स ये रहे आपके सामने, ठीक है ना। सो लेट्स मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। सो आज का सेशन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ विद स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये पार्ट हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में किया है और आज इसका मैं बेहद यूज करने वाला हूँ। सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कई बार क्लास के दौरान। अभी तक हमने जितने भी सॉलिड्स पढ़े, दोस ऑल सॉलिड्स वर मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स मींस हमारा जो भी यूनिट सेल था, उस यूनिट सेल की जितनी भी पोजीशंस थी, दोस पोजीशंस वर ऑक्यूपाइड बाय द मेटल कैटायंस। मेटालिक सॉलिड्स क्या होता है बेटा, मेटालिक सॉलिड्स और दो सॉलिड्स जहाँ पे वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, एंड द मेटल कैटायन इज नोन एज कर्नल, एंड दैट मेटल कैटायन, एक ही टाइप का मेटल कैटायन था तो हमने सबका रेडियस भी सेम माना था, और दोस ऑल पोजीशंस ऑफ द क्रिस्टल लैटिस बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द मेटल कैटायंस। इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे फ्रीली मूव करते रहते हैं। अब आयनिक सॉलिड्स में क्या आने वाला है, अब आयनिक सॉलिड्स में जो हमारा क्रिस्टल लैटिस का जो अरेंजमेंट है, जितने अभी हमने पढ़े हैं, उस सभी अरेंजमेंट्स को या तो उस अरेंजमेंट्स में कैटायन प्रेजेंट होगा या तो अनायन प्रेजेंट होगा, ठीक है सर। और उन कैटायन अनायन के अरेंजमेंट के बाद जो वॉइड्स बनती है, दोस वॉइड्स आर बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द आइदर कैटायन और अनायन। डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए लैटिस अरेंजमेंट अनायन ने ऑक्यूपाई किया तो वॉइड कौन क्रिएट करेगा, वॉइड में कौन जाएगा, कैटायन में। अगर लैटिस अरेंजमेंट को कैटायन ने ऑक्यूपाई किया तो वॉइड में कौन जाएगा, अनायन। Generally, the lattice positions were occupied by anion and the void is being occupied by cation. जो lattice positions होती है जैसे FCC, अगर मैंने बोला NaCl में Cl minus occupies FCC unit cell, it means Cl minus कहाँ का प्रेजेंट है, क्यूब के कॉर्नर पे और क्यूब के फेस सेंटर में। और इस जब अरेंजमेंट होती है तब यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है वहां पे कौन प्रेजेंट है, हमारा Na+। ये रिजल्ट आपको याद भी रखना पड़ेगा और इस पे बेस्ड मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। वो सभी क्वेश्चंस आज मैं कराने वाला हूँ थ्योरी की फॉर्म में, और आपको भी उसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। पूछा जा चुका है, बताऊंगा किस चीज से क्वेश्चन पूछेंगे, बट मैं आपको उन क्वेश्चन की फॉर्म में जाने से पहले कि मैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन उठाऊं, उससे पहले इसको थ्योरी में आप एकदम ग्रिप पकड़ लो आप, कि उसके बाद तो मैं कुछ भी पूछूं तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट, ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे क्या लिखा है, इन एन आयनिक कंपाउंड the radius of ratio of cation and the radius of anion is known as radius ratio. अब आयनिक कंपाउंड में वही रेडियस रेशियो को फॉर्मूला क्या बन गया है, इट इज अ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ cation टू रेडियस ऑफ anion। ये cation और anion के रेडियस का रेशियो है, एंड दिस रेडियस रेशियो हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर आपको किसी भी आयनिक कंपाउंड में cation और anion का रेडियस रेशियो पता है तो वो आपको स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड पता करने में आपको बहुत मददगार साबित होगा कि यहाँ पे जो कैटायन अनायन है किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, ये आपको बहुत हेल्प मिलती है। कैसे मिलती बताऊंगा अभी आगे। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हुआ क्या? इफ यू नो द रेडियस रेशियो देन इट इज वेरी हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। आपको स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड पता करने में बहुत हेल्प करता है। कैसे, अभी आगे बढ़ेंगे। अब ये पॉइंट मैंने पहले बोल दिया है कि इन मेटालिक क्रिस्टल व्हेन एटम्स आर अरेंज्ड देन देयर आर सम वॉइड स्पेसेस आर क्रिएट, तो वहां पे कुछ वॉइड स्पेस क्रिएट होती है। बट नाउ इन आयनिक कंपाउंड्स पार्टिकल्स विल बी ट्रीटेड एज एन, जो हमारे पार्टिकल्स थे दोस विल बी ट्रीटेड एज एन आयन विच विल बी अरेंज्ड इन क्रिस्टल लैटिस। वो जो अनायंस है वो क्रिस्टल लैटिस में अरेंज्ड होंगे, और जो वॉइड्स क्रिएट होंगी दोस वॉइड्स विल बी कंटेनिंग दी कैटायंस। 95% में यही रहता है। 5% कंपाउंड ऐसे हैं, कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जहां पे लैटिस पॉइंट्स को कौन ऑक्यूपाई करता है, कैटायन, और वॉइड आर बीइंग ऑक्यूपाइड बाय अनायन। लैटिस पोजीशंस आर बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द कैटायन एंड द वॉइड्स आर बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द अनायन। कुछ, ठीक है, वो कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जांपल्स के फॉर्म में है, आपको दिखा दूंगा। तो देखो एग्जांपल, देखो डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। सर ये मेटालिक सॉलिड है जहां ऑल लैटिस पॉइंट्स आर बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द हमारे मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक कैटायंस। मेटालिक सॉलिड में सिर्फ एक ही कैटायन होता है बेटा, बाकी तो इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्रीली मूव कर रहे हैं। बट इन आयनिक सॉलिड दिस मेटालिक पोजीशंस जो थी, दिस एनायंस ऑक्यूपाई दी, देखो क्रिस्टल पॉइंट्स, देखो उसमें भी एफसीसी में प्रेजेंट है, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, एंड द कैटायंस आर प्रेजेंट इन दी वॉइड्स। ये वॉइड्स में कैटायन प्रेजेंट है बेटा। कौन सी वॉइड्स हैं आपको देख के समझ में नीचे, दीज आर दी बेसिकली माई
ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स याद करिए, सीसीपी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होती है? एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। अभी थोड़ी देर पहले बताया। सीसीपी यूनिट सेल जो बेसिकली एफसीसी होता है, उसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बॉडी डायगोनल पे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। ये देखो एज के सेंटर पे है। समझ में आ रहा है क्या? जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के क्लास का मेरा मुद्दा ये आपको बताना है कि हमारे आयनिक सॉलिड्स में अब जो केटायंस है, दिस केटायंस आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन दी वॉइड्स। अब ये वॉइड्स हमारे खाली नहीं है, ये वॉइड्स हमारे केटायंस जाके प्रेजेंट है। यहां तक सबको क्लियर? अब मैं आपको थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि विद द हेल्प ऑफ द रेडियस रेशियो, इस रेडियस रेशियो की मदद से आप ये बता पाएंगे कि आपका किस टाइप का सॉलिड है, आपके सॉलिड में का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, यह बता पाएंगे। और ये टेबल आपको याद रखनी, देखिए मैंने यहाँ पे पहले से लिखा है, यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल। ये टेबल आपको याद करनी है, ये टेबल आपको टिप्स में करनी है। देखो आधी टेबल तो याद हो जाएगी, ये जो स्ट्रक्चर के जो एग्जांपल्स हैं ये आपको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगी। 5-6 बार देख लो, याद हो जाएगा। ठीक है ना? समझो। मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड का एक पार्ट बता देता हूँ, जस्ट थोड़ा सा हिंट सुनना बेटा, हिंट सुनना बस। मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में जो बताने वाला हूँ, बस मैं आपको थोड़ा सा अभी कवर कर दूं कि मैंने आपके सामने थोड़ी देर पहले लिखा था कि रेडियस रेशियो इन ट्रायंगुलर वॉइड इज 0.155 या फिर रेडियस रेशियो इन टेट्राहेड्रल वॉइड इज 0.225। अगर कोई स्फीयर आपका टेट्राहेड्रॉइड प्रेजेंट है तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड टू द रेडियस ऑफ स्फीयर ये कितना होता है? 0.225। आयनिक सॉलिड्स में कभी भी किसी भी आयनिक सॉलिड का रेडियस रेशियो, अगर कोई कैटायन आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, अनायन आपकी स्फीयर्स का ऑक्यूपेशन कर रहा है, तो कभी भी उनका रेडियस रेशियो 0.225 नहीं होता। थ्योरेटिकली वी आर कैलकुलेटिंग, थ्योरेटिकली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, थ्योरेटिकली मींस ऑन पेन एंड पेपर मैंने कैलकुलेट किया कि सर उसमें जो कैटायन है वो कैटायन का रेडियस कितना आ रहा है? इट इज 0.225 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। बट एक्चुअली कभी भी रेडियस रेशियो वैलिड नहीं होता। सिंपल सा डेफिनेशन, सिंपल सा रीजन है, सब बहुत सिंपल समझ आएगा भैया। ये जो हमने रेडियस रेशियो माना r बाई आर इक्वल्स टू 0.225, ये हमारा रेडियस रेशियो कैसे बना? ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। व्हाट इज टेट्राहेड्रल वॉइड? द वॉइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टचिंग द 4 स्फीयर्स, 3 in the same plane, 1 above the plane. Definition याद है? What is tetrahedral void? The void which is formed by touching the 4 spheres, 3 in the same plane और 1 sphere above the plane. अगर ये स्फीयर्स हमारे अनायन है, सुना बेटा, अगर ये स्फीयर्स मेरे अनायन है, void में कैटायन है, अगर ये स्फीयर्स अनायन है, इट मींस यहाँ पे अनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और टच करेंगे तो भाई उनके बीच में क्या होगा? हेवी रिपल्शन। तो क्या ऐसे आयनिक सॉलिड कभी स्टेबल रहेंगे क्या? हम आसपास हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है सर, कभी कोई कोलैप्स तो नहीं करता कि आप NaCl के क्रिस्टल को देखते हो और थोड़ी देर बाद तो कोलैप्स कर जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं। आयनिक सॉलिड्स डू एग्जिस्ट नेचर, एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास सर, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे आयनिक सॉलिड के, NaCl, KCl, MgCl2 अनाप शनाप है। तो क्या वो आयनिक सॉलिड हाईली अनस्टेबल है? नो, जबकि वो हाईली स्टेबल है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट अगर आपने बोला, मैं भी आपको थोड़ी देर पहले कब से पढ़ाए जा रहा हूँ कि भाई दिस lattice points are occupied by anions and the cation are present in these voids, तो ऐसे में ये जो अनायंस है आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? द वॉइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टचिंग द 4 स्फीयर्स, इट मींस उस अरेंजमेंट में जहां टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है वहां पे 4 स्फीयर आपस में टच कर रहे होंगे, तब तो बीच में जो स्पेस क्रिएट हो रही है उसको हमने टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया। इट मींस वो अनायन एक दूसरे को टच कर रहा है। अगर अनायन एक दूसरे को टच कर रहा है बेटा, तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। सिंस सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, therefore this ionic solid should be unstable in nature. बट ऐसा होता नहीं, आयनिक सॉलिड डू एग्जिस्ट। देयरफॉर ये जो रेडियस रेशियो है ये थोड़ा सा ज्यादा होता है एज पर दी थ्योरेटिकली जो हमने कैलकुलेट है, एक्सपेरिमेंटली जो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेडियस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है। अब रेडियस रेशियो ज्यादा होना मींस क्या हुआ सर? कैटायन का रेडियस थोड़ा बढ़ जाए, अगर अनायन का रेडियस कम हो जाए तो रेडियस रेशियो बढ़ जाएगा। भाई ये टर्म को बढ़ाना है, अगर मेरा 0.225 से ज्यादा वैल्यू करनी है, इट मींस कैटायन का रेडियस वैल्यू कहीं से थोड़ा ज्यादा हो जाए जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करें, और अनायन का रेडियस थोड़ा कम आ जाए जो हम एक्सपेरिमेंटली कम रहे, तब जो रेडियस रेशियो बढ़ जाएगा। अब ऐसे बढ़ने से होगा क्या? देखो ऐसा बढ़ने से होगा क्या, ये जस्ट आगे का पार्ट था मेरा, बता देता हूँ।
अभी तो कैटायन एनायन आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन अगर मैंने बोला कि सर रेडियस रेशियो को थोड़ा बढ़ाना है, 0.155 से बढ़ा दो, तो क्या होता है? अगर मैं 0.15 से बढ़ाने के लिए क्या करूंगा? मैं कैटायन का रेडियस बढ़ाऊंगा और एनायन का रेडियस कम करूंगा। देखो क्या किया मैंने, इसी अरेंजमेंट में देखो मैंने ये किया, तो कैटायन का रेडियस बढ़ा दिया और एनायन का रेडियस कम कर दिया, तो इनके बीच का जो कांटेक्ट था अनायन अनायन कांटेक्ट खत्म हो गया। ये अनायन अनायन कांटेक्ट अब खत्म हो गया। अब कौन सा कांटेक्ट है? सिर्फ कैटायन अनायन कांटेक्ट, विच लीड्स टू द स्टेबिलिटी। उससे हमारे आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सो देयरफॉर जो रेडियस रेशियो हमने पहले पढ़ा था दैट वाज थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड, बट एक्चुअली इन आयनिक कंपाउंड्स वो जो रेडियस रेशियो है वो थोड़ा ज्यादा होता है जो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया। क्या मेरी बात समझ पा रही है बेटा? वहां पे जो मैंने रेडियस रेशियो कैलकुलेट किया था, मैंने वहां पे आयनिक सॉलिड्स बना के नहीं पढ़ा था, बस मैंने आपको क्या पढ़ा था कि भाई ये मेरा अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में जो वॉइड क्रिएट होगा उस वॉइड में जो लार्जेस्ट स्फीयर व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड इज नोन एज रेडियस रेशियो। अब वहीं पे वो जो स्फीयर था उस स्फीयर को मैंने कैटायन बोल दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एनायनिक सॉलिड्स कभी भी रेडियस रेशियो आपका पॉइंट, जैसे अपना ये ट्रायंगुलर वॉइड है, तो कभी भी आपका ट्रायंगुलर वॉइड 0.155 हो ही नहीं सकता किसी भी आयनिक कंपाउंड में। देखिए कोई ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है तो कभी भी वहां पे रेडियस रेशियो 0.155 हो ही नहीं सकता, 0.155 से ज्यादा होगा। जिससे अब वो कैसे होगा? आपने कैटायन का साइज बढ़ा दिया, एनायन का साइज कम कर दिया, और आपने जैसे किया तो उनके कैटायन अनायन अनायन का कांटेक्ट क्या हो गया? देखो खत्म हो जाता है। एंड सिंस अनायन अनायन कांटेक्ट सेम चार्जेस का जो कांटेक्ट खत्म हो गया, therefore the stability of ionic compound increases। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? देयरफॉर इन आयनिक सॉलिड, सुनना, इन आयनिक सॉलिड्स अगर रेडियस रेशियो आपका 0.155 के बराबर या उससे बड़ा है, और कब तक? 0.225 तक। 0.225 जैसी रेडियस रेशियो हुआ अब वो टेट्राहेड्रल वर्ड बन जाएगा। 0.225 जो रेडियस रेशियो था वो किसका था आपका? 0.225 किसका रेडियस रेशियो? टेट्राहेड्रल वर्ड का है। तो जब तक आपका किसी आयनिक सॉलिड में रेडियस रेशियो आपका 0.115 से बड़ा, इक्वल तो होता नहीं बट लेट्स से इक्वालिटी भी डाल दिया, इक्वालिटी वाला पॉसिबल नहीं है, और 0.225 तक छोटा है, उन सभी केस में हम सारे हम वॉइड्स को क्या बोलेंगे? हम सभी को ट्रायंगुलर वॉइड ही बोलेंगे। वी विल से दैट ऑल टाइप्स, अगर रेडियस रेशियो ऐसा आ रहा है तो हम सबको ट्रायंगुलर वॉइड बोलेंगे, सिर्फ 0.155 वाले को नहीं बोलेंगे। 0.115 से लेके 0.225 तक जितने भी टर्म, जितनी भी रेडियस रेशियो आएंगी, ऑल आर बिकॉज ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड। इसमें हमने रेडियस रेशियो बढ़ा दिया, बट कब तक? 0.225 से तो मेरा हमारा बेटा सर टेट्राहेड्रल वॉइड बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतने तक अगर किसी भी कंपाउंड में, लाइक सब सुनना बेटा, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसका हमको फायदा क्या पड़ेगा? आपको क्वेश्चन देगा बेटा, मैं भी क्वेश्चन लाया भी हूं। इन एनी सॉलिड, आयनिक सॉलिड, the radius of cation is a plus is इतना, radius of a minus is इतना, what is the type of void present in it? वहां पे आप a प्लस और a माइनस का रेशियो निकालेंगे और फिर आप चेक करेंगे वो रेडियस रेशियो किस रेंज में लाई कर रहा है। अगर वो 0.155 से 0.225 के बीच में, तो आप बोलेंगे सर वो जो void है दैट void इज बेसिकली ट्रायंगुलर void। उस आयनिक सॉलिड में जो हमारा कैटायन है दैट इज प्रेजेंट इन ट्रायंगुलर void। और फिर मैंने पूछ लिया बेटा, चलो आपने बता दिया ट्रायंगुलर वॉइड, फिर आपसे पूछा कि बेटा उस पर्टिकुलर सॉलिड में कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इफ द कैटायन इज प्रेजेंट इन द ट्रायंगल, इफ द कैटायन इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर वॉइड, तो आप क्या बोलोगे? सिंस, अब सुनना बेटा, सिंस द कैटायन इज प्रेजेंट इन ट्रायंगुलर वॉइड, व्हाट इज ट्रायंगुलर वॉइड? द वॉइड इज व्हिच इज फाउंड बाय टचिंग द थ्री स्फीयर्स। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर पर कितना हो जाएगा? 3। वो जो वॉइड में कैटायन है वो 3 स्फीयर को टच कर रहा है, 3 अनायन को डायरेक्टली टच कर रहा है, और उसी को तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। What is a coordination number? It is a number of particles which are directly touching to that particular particle। इस पार्टिकल को डायरेक्टली कितने पार्टिकल्स डायरेक्टली टच कर रहे हैं? तो बेटा ट्रायंगुलर वॉइड का डेफिनेशन क्या है? द वॉइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टचिंग द थ्री स्फीयर। वो जो वॉइड है 3 स्फीयर को टच कर रहा है, इट मींस उस वॉइड में जो भी कुछ है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 3। ठीक है ना? और उसके एग्जांपल्स कौन से दोगे? तो आप बताते ना, इसका कोई भी एग्जांपल नहीं रहेगा, बिकॉज सिंस ionic solids are 3D, हमारे जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं सब 3D स्ट्रक्चर्स हैं, तो ऐसे एग्जांपल्स आपको एक भी नहीं मिलेंगे। मतलब ऐसा कोई आयनिक सॉलिड नहीं होता जहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड आपका बने। ठीक है ना? अब
अगर आपका रेडियस रेशो 0.225 से बड़ा, इक्वल और बड़ा, इक्वल है तो कौन सा हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड, और 0.414 के बीच में, 0.414 में हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस रेंज में है तो हम क्या बोलेंगे, दैट टाइप ऑफ वॉइड इज बेसिकली योर टेट्राहेड्रल वॉइड। उस आयनिक सॉलिड का जो वॉइड है, उस वॉइड का नेचर आप क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 0.414 तो सर हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्टार्ट हो जाता है। तो 0.225 से लेके 0.414 तक सभी की सभी किस रेंज में आएंगे, किस कैटेगरी में आएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड में। 0.225 तो आपको मिलेगा भी नहीं, बिकॉज 0.225 में तो कैटायन अनायन अनायन टच कर रहे हैं, देयर इज अ अनायन अनायन कांटेक्ट। जबकि हमने क्या बोला सर, आयनिक सॉलिड में, सिंस आयनिक सॉलिड है स्टेबल स्ट्रक्चर्स, वहां पे अनायन अनायन के बीच में कांटेक्ट होगा नहीं। वो जो वॉइड बनेगा, वो स्फीयर्स जो होंगे वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे, तब जाके वो स्ट्रक्चर स्टेबल है, वो पॉसिबल है। उस केस में उस वॉइड में जो प्रेजेंट है, जो भी कुछ प्रेजेंट है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। because what is tetrahedral void, definition tetrahedral void, the void which is formed by touching the four spheres। तो जो भी कुछ है void में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4, वो डायरेक्टली 4 स्फीयर को टच कर रहा है। और इसका एग्जांपल आपको तीनों एग्जांपल पता होने चाहिए, दैट इज ZnS, CF2 या Na2O। याद होना चाहिए, ठीक है। देखो ये टेबल, यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल, इसका यूज कैसे है आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस करके समझ में आएगा, बट ये टेबल आपको टिप्स में होना है। अभी और भी चीजें हमको टिप्स में करनी है, बट दिस टेबल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगेन, अगर रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 में तो हमारा क्यूबिकल वॉइड स्टार्ट हो जाता है। तो 0.414 ये आपका किसके लिए, ये क्वालिटी किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बट मैंने क्या बोला सर, आयनिक सॉलिड्स में जो हमारा रेडियस रेशियो होता है वो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड थोड़ा ज्यादा होता है। थ्योरेटिकली तो आपने मान के चला था कि अनायन अनायन टच कर रहे हैं, वो जो अनायंस हैं, जो स्फीयर्स थी, जो बेसिकली अनायन थी, वो आपस में टच कर रही है। बट एक्चुअली सर किसी भी आयनिक सॉलिड में अनायंस टच नहीं करते, बिकॉज ये अनायन अगर टच करने लग गए तो आयनिक सॉलिड तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अनायन अनायन कांटेक्ट तो होता ही नहीं। देयरफॉर जो रेडियस रेशियो होगा सर, वो 0.41 से थोड़ा 414 से थोड़ा ज्यादा होगा, और 0.732 तक कहलाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज गोइंग टू बी इन कंसिडर द कैटेगरी ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, द वॉइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टचिंग द 6 स्फीयर्स, 3 अबव द प्लेन, 3 बिलो द प्लेन। इट मींस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो कैटायन प्रेजेंट है कितने स्फीयर डायरेक्टली टच कर रहे हैं, 6, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। और उसका एक ही एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, दैट इज NaCl, क्लियर। क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड स्टार्ट होता है आपका 0.732, द वॉइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टचिंग द 8 स्फीयर्स, 4 अबव द प्लेन, 4 बिलो द प्लेन। और वो जो वॉइड इक्वालिटी आती है किसमें, 0.732 पे, और लेस देन 1, उस केस में जो वॉइड आएगा हमारा, दैट इज कॉल्ड इट्स क्यूबिकल वॉइड। उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका एग्जांपल क्या है, CSCl। यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। देखो बहुत सिंपल टेबल है बेटा, आपका टेट्राहेड्रल वॉइड स्टार्ट कहाँ से होता है, 0.225। सो अगर रेडियस रेशियो आपका 0.225 से 0.414 के बीच में है, तो आप क्या बोलेंगे, किस टाइप का वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड। आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्टार्ट होता है 0.414, तो अगर आपका रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच में है, 732 की क्वालिटी नहीं, 732 के बीच में, तब आप क्या बोलेंगे सर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर आपका रेडियस रेशियो 0.732 और लेस देन 1 है, तो आप वो बोलोगे सर वो जो वॉइड है दैट इज गोइंग टू बी क्यूबिकल वॉइड। सर ये रेडियस रेशियो की रेंज क्यों बताई आपने, इसका रीजन अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि अगर आपका, और इसीलिए याद करिए मैंने जब डराइव किया था तो मैंने रेडियस रेशियो लिखा था, ये जो रेडियस रेशियो ये आइडियल रेशियो है। आइडियल मींस ये एक्चुअली नहीं होता, ये तो आइडियली आपने मान के चला कि अगर ये 3 स्फीयर आपस में टच कर रहे हैं तो जो स्पेस क्रिएट होगी दैट इज गोइंग टू बी वॉइड, और उस वॉइड में जो स्फीयर है वो तीनों को टच करता है, जो स्फीयर हमने बनाया, तब जो हमारा रेडियस रेशियो आया था 0.155। लेकिन दिस इज कॉल्ड इट्स आइडियल रेशियो। क्या ये रेशियो किसी भी आयनिक कंपाउंड में पॉसिबल है क्या, नहीं सर। 0.155 रहा, इट मींस कैटायन एनायन आपस में टच कर रहे हैं, और अनायन अनायन भी आपस में टच कर रहे हैं, द वॉइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टचिंग द 3 स्फीयर्स। लेकिन सर अगर अनायन अनायन टच किया तो बेसिकली देयर इज गोइंग टू बी अनायन अनायन कांटेक्ट व्हिच लीड्स टू रिपल्शन, जिससे स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। नो डाउट सर कैटायन अनायन कांटेक्ट भी है, और उस कैटायन अनायन कांटेक्ट के कारण अट्रैक्शन हो रहा है और अट्रैक्शन स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बट ये अनायन अनायन कांटेक्ट के कारण स्टेबिलिटी कम हो रही है।
same charges repel each other, and in order to make sure कि ionic solid में stability है, हमको पता है ionic solid stability है, therefore we say that कि हमारा जो radius ratio है वो actually 0.155 से ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स मैं ट्रायंगुलर वाइड से पढ़ रहा हूँ, तो हमारा रेडियस रेशियो 0.15 से ज्यादा होगा। 0.155 से ज्यादा होना इट मींस क्या, सो अल्टीमेटली कैटायन का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा और एनायन का साइज थोड़ा सा कम होगा, तो वैल्यू बढ़ जाएगी, न्यूमरेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर खत्म। और ऐसा होने से, अगर आपने देखो इसी डायग्राम को मैंने ऐसे कर दिया, इस ऐसा होने से हमारा जो कैटायन अनायन अनायन का कॉन्टैक्ट है खत्म हो गया। सिर्फ कौन सा कॉन्टैक्ट है, कैटायन अनायन, जिसके कारण अट्रैक्शन हो रहा है और अट्रैक्शन स्टेबिलिटी बढ़ रही है। Therefore, hence in ionic compound we don't want anion-anion contact, and therefore we don't want ideal ratio. हमको ideal ratio नहीं चाहिए, हमको कैसा ratio चाहिए, non ideal ratio। हमारा अगर कोई solid है जो अगर triangular void में present है, ionic solid है, कोई triangular void में present है, तो उसका रेडियो 0.155 नहीं होना चाहिए, उसका रेडियस रेशियो 0.155 से ज्यादा और 0.225 से छोटा होना चाहिए। 0.225 हो गया तब वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट हो जाएगा, फिर वो कैटायन, तब वो ट्रायंगुलर वॉइड में कभी आ नहीं सकता, तब वो वॉइड नहीं आएगा, तब वो खत्म हो जाएगा वॉइड। So in order to avoid the anion-anion contact, A contact means anion-anion contact, the radius of cation increases and the radius of anion decreases so that the contact removes. इससे क्या हो जाएगा, contact हमारा खत्म हो जाएगा। Hence in ionic compound for cation to be kept in triangular void, the radius ratio should be इतना, it should be greater than 0.155, but it should be less than 0.225. 0.155 के बराबर में नहीं होना चाहिए, बट हाँ क्वेश्चन में अगर 0.155 के बराबर आ गया तो भी आप उसको ट्रायंगुलर वॉइड बोल देंगे। क्या ये मेरी बात क्लियर है? उसी की बेसिस में टेबल बना है बच्चों, उसी की बेसिस में टेबल बनी हुई है, ठीक है? क्या सबको क्लियर हुआ? रिपीट करूं अगेन, हमने जो आइडियल रेशियोज कैलकुलेट किए थे, टेट्राहेड्रल वॉइड का 0.225, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 0.414, क्यूबिकल वॉइड का 0.732, ये रेडियस रेशियो हमने जब कैलकुलेट किया तो हमने डेफिनेशन बोलते हैं द वॉइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टचिंग द फोर स्फीयर्स, तो चार स्फीयर आपस में टच कर रहा है। अब आयनिक सॉलिड में वो चारों स्फीयर क्या बन गए, अनायन बन गए। इट मींस अगर वही रेशियो हमारा आयनिक सॉलिड में मेंटेन रहा तो बेटा अनायन अनायन के कांटेक्ट के कारण उस आयनिक सॉलिड में हेवी रिपल्शन होगा और आयनिक सॉलिड्स विल बिकम अनस्टेबल, जबकि प्रैक्टिकली आयनिक सॉलिड्स आर हाईली स्टेबल, दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू हीट आल्सो, थर्मल स्टेबिलिटी भी इनकी बहुत हाई होती है, तुम उसको हीट भी करो तो जल्दी से टूटते नहीं है, ब्रेक नहीं करते, because they have strong electrostatic force of attraction of cation and anion. So actually उन आयनिक सॉलिड्स में क्या होता होगा सर, उन आयनिक सॉलिड्स में जो रेडियस रेशियो है वो जो आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया उससे थोड़ा ज्यादा होता होगा। उसके कारण क्या होता है सर, वो जो कैटायन और अनायन का कांटेक्ट तो रहता है बट अनायन अनायन का कांटेक्ट टूट जाता है, बिकॉज कैटायन का रेडियस बढ़ा और अनायन का रेडियस छोटा हुआ, तो जो अनायन अनायन कांटेक्ट टच हो रहे थे वो कम हो गया। पहले अनायन अनायन टच कर रहे थे, अभी छोटे हो गए, थोड़ा दूर हो गए, तो उनके बीच का कांटेक्ट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। So radius ratio increases so that the contact between anion and anion reduces या breaks या removes, and therefore we say that कि सर अगर रेडियस रेशियो किसी आयनिक कंपाउंड में 0.155 से 0.225 के बीच में है तो हम क्या बोलेंगे सर, किस टाइप का वॉइड है हमारा, ट्रायंगुलर वॉइड। उसका रियल टाइम कोई एग्जांपल नहीं है, रियल टाइम कोई एग्जांपल क्यों नहीं है सर, बिकॉज हम आयनिक सॉलिड्स है, सब 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसके कोई रियल टाइम कोई एग्जांपल नहीं है। बट क्वेश्चन अगर आ गया तो आप क्या बोलेंगे, किस टाइप का वॉइड प्रेजेंट है, ट्रायंगुलर वॉइड। अगर रेडियस रेशियो आपको 0.225 से 0.414 के बीच में आ गया तो आप क्या बोलेंगे, किस टाइप का आयनिक कंपाउंड, किस टाइप का वॉइड बना है, सर टेट्राहेड्रल वॉइड बना है। इतनी रेंज के बीच में कोई भी होगा चलेगा, यहां तक सबको क्लियर है। सो टेबल का यूज कैसे कराएगा, देखिए एक क्वेश्चन की फॉर्म में दिखाता हूँ, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन को देखें, आप सभी बच्चे रीड करें इस क्वेश्चन को। फॉर एन आयनिक कंपाउंड द रेडियस ऑफ A प्लस एंड B माइनस आर 120 एंड 200 पिकोमीटर्स, determine the type of structure AB will adopt and also what is the coordination number of A plus and type of void in which A plus will be present। उसने ये बोल दिया कि जो A plus है that A plus is present in void, वो जो कैटायन है, अल्टीमेटली हमने बोला बेटा हम आयनिक सॉलिड से मान के चलते हैं द कैटायंस ऑक्यूपाइज द voids बिकॉज void का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू लैटिस पॉइंट्स का, बिकॉज रेडियस रेशियो क्या आता है, रेडियस रेशियो लेस देन 1 आता है। रेडियस रेशियो क्या होता है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, इट इज द रेडियस ऑफ void अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर। तो हम क्या बोलते हैं, सिंस कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज, कैटायन का साइज जनरली आपके एनायन के साइज से छोटा होता है, जनरली हर एक आयनिक सॉलिड में ऐसा नहीं होता बट जनरली इन नॉर्मली इन आयनिक सॉलिड्स द रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर, देयरफॉर द voids आर बीइंग ऑक्यूपाइड बाय कैटायन।
ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन भी किया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ कंपाउंड। तो आप क्या बोलेंगे, सर आपने क्या किया, पहले आप निकालेंगे रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ ए प्लस अपॉन रेडियस रेशियो निकाला कैटायन अपॉन एनायन विच इज 120 अपॉन 200, कितना आ गया 0.6, 0.6 इट मीन्स कैटायन एनायन का रेशियो किसके बीच में आ रहा है बेटा, देखो 0.414 से 0.732 के बीच में आ रहा है, 0.414 से 0.732 के बीच में आ रहा है। इनफैक्ट कैन आई से दैट, ये देखो 0.414 से लेके 0.732 ये वाली कैटेगरी में आएगा। देयरफॉर कैन आई से दैट, देयरफॉर टाइप ऑफ वॉइड क्या हो जाएगा मेरा, देयरफॉर ये जो सॉलिड है, देयरफॉर इस सॉलिड में जो टाइप ऑफ वॉइड, वॉइड का नेचर कैसा है, इट इज, उसमें किस टाइप का वॉइड बना हुआ बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। Since the cation is present in, since the cation is present in octahedral void, therefore its coordination number कितना हो गया, coordination number of A plus कितना हो गया बताइए, 6 हो गया। Because what is octahedral void बेटा, definition में काम हो गया मेरा। octahedral void is a void which is formed by touching the 6 pairs। It means उस void में जो cation है वो 6 pairs को directly touch कर रहा है, 6 anion को directly touch कर रहा है। तो what is the coordination number of A plus, it is going to be 6। And therefore the type of structure, ये भी solid जो है किस टाइप का स्ट्रक्चर हेड कर रहा है, therefore the type of structure कैसा हो गया। अब आपको लिखना पड़ेगा सर वो NaCl टाइप का स्ट्रक्चर को, जो AB सॉलिड है ये NaCl टाइप के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा कि NaCl टाइप का स्ट्रक्चर उसका दिखेगा आपको। इट हैज गॉट द रिजेंबलेंस ऑफ NaCl बिकॉज मैंने एग्जांपल में दिया है आपको। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर पॉइंट सॉरी रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 आएगा तो द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी NaCl। ये आपको आंसर करना पड़ेगा। तो 4 ऑप्शन में NaCl, ZnS, CsCl सब लिखा होगा, आपको बताना पड़ेगा दिस स्ट्रक्चर हैज गॉट NaCl टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है ना, एक्जैक्टली होगा क्या नहीं पता नहीं, बट अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि NaCl से स्ट्रक्चर मिलता जुलता होगा बिकॉज कैटायन एनायन का रेडियस रेशियो जो अप्रोक्सीमेटली NaCl टाइप है, इसलिए वो NaCl टाइप का स्ट्रक्चर उसका मिलता जुलता होगा। और मैंने आपको यही चीज बताई थी पहले। In this particular chapter, the radius ratio helps in predicting the type of this, the structure of ionic compound। ionic solids का स्ट्रक्चर पता करने में हेल्प करता है क्या, रेडियस रेशियो। यहाँ से आपको दिमाग में क्लैरिटी आ गई, सर ये जो AB सॉलिड है कहीं ना कहीं सर इसका स्ट्रक्चर NaCl की मिलता जुलता है। अब यहाँ से आपको स्ट्रक्चर की आधी इंफॉर्मेशन मिल गई। तो विल प्रोसीड अगेन, अब आप उसका अरेंजमेंट देखना स्टार्ट करोगे, थोड़ा और एनालिसिस करोगे आप। ठीक है ना, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है। ध्यान रखा, एक नोट बना के मैं आप सामने लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखना। एक नोट बना रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। In ionic compound there will be now 2 types of coordination number। In ionic compound there will be of 2 types of coordination number। अब यहाँ पे coordination number 2 टाइप का होने वाला है, एक होगा coordination number कैटायन का और एक होगा coordination number आयन का। अब क्वेश्चंस में आपको coordination number of कैटायन भी मिल सकता है और coordination number of कैटायन भी मिल सकता है। So be ready। ठीक है ना, जबकि इन मेटालिक सॉलिड्स आपको हमेशा रेडियस रेशियो से कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ एक ही टाइप का मिलेगा बिकॉज वहाँ पे सभी पार्टिकल्स एक ही टाइप के प्रेजेंट है। आयनिक कंपाउंड में 2 अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स है, दोनों कोऑर्डिनेशन पूरा अलग रहेगा। ठीक है ना, और एक जस्ट एक बहुत बहुत स्मार्ट ट्रिक है जो आपको हेल्प करने वाली है। देखो बहुत स्मार्ट ट्रिक हेल्प करने वाली है। देखो आगे जाके अगर आपको मैं बता दूं, सुनो बेटा, अगर मैं आपको बता दूं कि लेट्स से Na प्लस इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो आपको पता है Na प्लस ऑक्टाहेड्रल प्रेजेंट है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, द वॉइड विच इज फॉर्म बाय टचिंग द 6 पेयर्स। इट मींस Na प्लस में जो Na प्लस है उसको 6 Cl माइनस टच कर रहे हैं, तो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको तुरंत पता लग गया। जैसे मैंने आपको बताया बेटा इट इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो आपको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता चली क्या, कितना 6। अब आपसे पूछा जा रहा है बेटा Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तब आप वो निकालना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है ना, अब उसको निकालने आपको तरीका बता देता हूँ, जस्ट इसको नोट बना के लिखो। इफ एनी आयनिक सॉलिड, इन एनी आयनिक सॉलिड, ये बहुत काम का टूल है बेटा, ट्रिक एक तरह से। इन एनी आयनिक सॉलिड विच इज AXBY, अगर कुछ इस फॉर्मेट का AXBY टाइप का फॉर्मेट है, देन
उनके कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होता है, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो ए इज टू बी का कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होता है हमारा वाई इज टू एक्स का होता है। ए इज टू बी का कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होता है वाई इज टू एक्स। अब देखो से हेल्प क्या हो रही है, आपको लेट से कैटायन का पता है तो एनायन का बता दोगे सर कितना होगा सर वाई इज टू एक्स हो गया। लेट से कंपाउंड है Na2O, अब आपको Na प्लस का पता है लेकिन O को नहीं पता, तो आप क्या बोलोगे सर A is to B, the coordination number of A upon coordination number B is to be going to be 1:2, उल्टा हो जाता है y is to x हो जाता है। A is to B का coordination number equals to y is to x होता है। तो अगर आपको Na प्लस का पता है कि Na प्लस इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, तो आपको B का ऑलरेडी पता लग गया विच इज प्रेजेंट इन, कहीं भी प्रेजेंट हो उसका तो कोऑर्डिनेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, ये टूल बहुत काम का है। देखो आयनिक सॉलिड्स में आपको कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग हो जाएगा, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग हो जाएगा, बिकॉज कैटायन इज प्रेजेंट इन वॉइड्स वेयर एनायन इज प्रेजेंट इन क्रिस्टल लैटिस पोजीशंस, दोनों अलग अलग होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे फर्क क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेटालिक सॉलिड में तो सर क्या हुआ था, मेटालिक सॉलिड में तो वॉइड्स में तो कुछ था ही नहीं, लेकिन आयनिक सॉलिड में अब वॉइड भी हमारे कैटायन को टच, कैटायन वॉइड्स में हमारे कैटायन ही प्रेजेंट है। तो इट मीन्स अब वो जो मेटालिक सॉलिड में जो लेट से मेरा कोई कोई पार्टिकल लेट से, सुनना बेटा इमेजिन करना, एफसीसी पोजीशन, एफसीसी लैटिस मरीन लेट से कोई अनायन, तो वो उसके जो वॉइड्स है, अब वॉइड में बैठा पार्टिकल भी इसको टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे मेटालिक सॉलिड वाला नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई, मेटालिक सॉलिड में लेट से कोई पार्टिकल था तो सर उसके लेट से पूरे एटम्स प्रेजेंट कहाँ थे, कॉर्नर में, लेट से बॉडी सेंटर में। लेकिन अब जो वॉइड्स है, वॉइड्स मेरे लेट से ऑक्यूपाइड है, तो हो सकता है वो जो वॉइड्स में बैठा कैटायन है वो भी इसको टच कर रहा हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे मेटालिक सॉलिड से दूसरा होगा। उसको निकालने का तरीका आपके सामने ये है, कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप बाय डेफिनेशन निकाल लेंगे। इफ इट इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो गया 6, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो गया 4, क्यूबिकल वॉइड हो गया तो 8। अनायन का आप निकाल लेंगे, अगर आपको आयनिक सॉलिड पता लेट से Na2O, तो Na प्लस अपॉन O माइनस 2 का कोऑर्डिनेशन का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 था, तो 1:2 हो जाएगा। Na प्लस का पता है, O माइनस का आपको पता लग जाएगा। समझ में आ रहा है कि टूल ठीक है ना। अब देखिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इज गोइंग टू टेक मैक्सिमम टाइम, ये मेरा टाइम मैक्सिमम कंज्यूम होने वाला, नेक्स्ट सेशन में इसी में कंज्यूम करूंगा पूरा। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, हमको 5 टाइप के आयनिक सॉलिड्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर नॉलेज होना जरूरी है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बेटा NaCl स्ट्रक्चर, तो NaCl स्ट्रक्चर में Na प्लस कहाँ प्रेजेंट होता है, Cl माइनस कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। जैसे मैं आपको बता दूं, Cl माइनस ऑक्यूपाइज FCC लैटिस, Cl माइनस FCC लैटिस को ऑक्यूपाई करता है, इट मीन Cl माइनस FCC पोजीशन प्रेजेंट होता है। FCC मीन्स कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर, whereas Na plus occupies all the octahedral voids of CCP arrangement। वो जो CCP अरेंजमेंट हुआ उसके octahedral voids प्रेजेंट होता है। अब CCP अरेंजमेंट के octahedral voids क्या होते हैं बेटा, कहाँ कहाँ होते हैं, एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर, याद करो प्रीवियस लेक्चर। CCP अरेंजमेंट का octahedral voids कहाँ होता है बेटा, Na प्लस कहाँ होगा अल्टीमेटली, इट इज गोइंग टू प्रेजेंट इन एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। क्वेश्चन कहाँ से देगा बेटा, क्वेश्चन आपको सिर्फ रिजल्ट की फॉर्म में क्या रखना है कि इन NaCl स्ट्रक्चर Cl minus occupies CCP whereas Na plus occupies its octahedral voids। तो अगर आपसे पूछूं बेटा Cl minus की पोजीशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, Cl minus is present in corner plus face center of the cube। Na plus कहाँ प्रेजेंट है सर, since Na plus is present in octahedral voids of CCP arrangement, therefore Na plus is present in edge center plus body center। लास्ट क्लास का यूज हो रहा है, इस पे बेस्ड बहुत सारे रिजल्ट्स बनते हैं। मैं तो आपको सिर्फ एक रिजल्ट दिया हूँ, मेरे आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है, Cl minus occupies cubical close packing, Na plus occupies its octahedral voids। तो अगर क्वेश्चन पूछ के बेटा Cl minus के एक्चुअल पोजीशंस क्या है क्यूब के, तो आप बताओगे इट इज प्रेजेंट इन, क्या बताओगे आप, इट इज प्रेजेंट इन कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, बिकॉज इट इज, बिकॉज Cl minus कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई करे, इट इज अरेंज्ड इन CCP अरेंजमेंट। CCP इज बेसिकली FCC ओनली। अब Na प्लस क्या होता है, अब Na प्लस इज प्रेजेंट इन इट्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब CCP अरेंजमेंट की ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होती है बेटा, पहले पढ़ चुके हैं। CCP अरेंजमेंट में ऑक्टाहेड्रल, CCP पोजीशन की ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कौन सी होती है, एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। तो आप क्या बोलोगे, Na प्लस इज प्रेजेंट इन एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। देखो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, नो डाउट। मैं आपको बोलूंगा तो आपको सिर्फ इतना ही पार्ट याद रखना है,
बट मैं आपको इस पार्ट से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं, नंबर ऑफ Cl माइनस, नंबर ऑफ Na+ आयन, फॉर्मूला ऑफ NaCl, Z की डेफिनेशन यहाँ चेंज हो जाती है, बताऊंगा क्या होता है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पे एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल आपका है √2a = 4r, नहीं, अब बेटा यहाँ पे कैटायन भी आएगा एनायन भी आएगा, सो यहाँ पे कंसेप्ट थोड़े चेंज हो जाएंगे। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ Na+ अलग होगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ Cl- अलग होगा। अब देखो Na+ का कोऑर्डिनेशन मेरे को पता है कितना, 6, बिकॉज Na+ इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड? द वॉइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टचिंग द 6 पेयर्स। तो Na+ को 6 Cl- टच करे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सर, वो कैसे निकालेंगे? अभी थोड़ी देर पहले एक रूल बताया, if the ionic compound is of the formula AXBY, then the coordination number of A is to B is Y is to X। तो आपको Na+ का पता है तो Cl- आपको पता लग गया। फिर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Na+ आयन, अब आपको बोलोगे सही तो कैसे करें भाई? आपको CCP के लिए मैंने आपको बता दिया बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बता दिया है, इट इज A/√2, याद करा दिया हूं पहले लास्ट क्लास का। CCP अरेंजमेंट में डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल बता दिया बेटा, A/√2। तो बेटा यहाँ पे Na+ कहाँ प्रेजेंट है बेटा, आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है ना, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, A/√2, तो Na+ के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A/√2। ऐसे ही सॉल्व करना है। मैं आपको जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं सब कुछ करा रहा हूँ यहाँ पे, उसका न्यूमेरिकल पार्ट बस मैं आपको अलग से क्वेश्चंस के फॉर्म में कराऊंगा, बट अल्टीमेटली उसको थ्योरेटिकली सोचना आपको यहाँ पे करा दूंगा। सो ये पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ऐसे करके पांचों टाइप के क्रिस्टल अरेंजमेंट्स को हम कंप्लीट करेंगे, सीजियम क्लोराइड भी करेंगे, उसके सभी पार्टों करेंगे, फिर हम जिंक ब्लैंड या सल्फलाइट या ZN स्ट्रक्चर का पूरा स्टडी करेंगे, सब कुछ कवर करने वाले हैं। और ये रिजल्ट्स आपको इन 5 टाइप के स्ट्रक्चर के लिए याद रखना है, और नो डाउट इन रिजल्ट्स के साथ हमें इसका जो पैरेलल स्टडी कर रहे हैं वो पार्ट भी कुछ हद तक मेमोरी में सेट करने की कोशिश करना, बिकॉज क्वेश्चंस आपके यही बनेंगे। अ कंपाउंड है ZNS लाइक स्ट्रक्चर, आपको पहले ZNS का ही नहीं पता तो कंपाउंड का कैसे करोगे आप, और उसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको पहले ZNS की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो सारा का सारा पार्ट ZNS का, Na2O का, CF2 और Na2O, सभी पांचों स्ट्रक्चर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन द नेक्स्ट सेशन। यहाँ से आपका स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम डिफेक्ट्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ के चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। डिफेक्ट्स इजी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकल टॉपिक है, वो खत्म हो जाएगा। बट नेक्स्ट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ाने में लगा लिया, बट नो डाउट आप इसको अच्छे से पढ़ो, और नेक्स्ट क्लास में अगेन सी यू, मतलब मैं आप दोबारा आपसे मिलूंगा। अब जिससे उसके पहले आप इन वॉइड्स को समझ के आओ, थोड़ा और समझ के आओ, एनालिसिस करके आओ, ठीक है ना। सो आज की क्लास को ये खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर दिस पर्टिकुलर ऑसम वीडियोस। ऐसे ऑसम वीडियोस आपको मिलते चलेंगे जहां पे आपको केमिस्ट्री को फील कराने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, ठीक है ना। मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, कि भाई मेरा एज अ स्टूडेंट मेरे को किस लेवल का अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, उस तरीके से पढ़ाऊंगा, ना कि टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने आया आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब उसमें आपको क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है वो पार्ट भी मेरा काम है आपको बताने का, कितना आपको याद रखना है कितना आपको याद नहीं रखना है वो पार्ट भी मेरा काम है आपको बताना। सो इसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल्स, एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल फॉर द अपडेट्स ऑन ऑल दी माई क्या बोलते हैं नोट्स। आपको सभी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में आपको मिलेंगी, दैट इज t.me/abhay chemistry, जो कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन।